जमशेदपुर के दक्षिणी करंडीह पंचायत में आज एक नई पहल की शुरुआत हुई। पंचायत की मुखिया सरस्वती टुडू के नेतृत्व में ग्रीन टीम क्लीन सिटी अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पंचायत भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, विशिष्ट अतिथि पलटन मुर्मू और ग्राम प्रधान सुपाई सोरेन ने संयुक्त रूप से अभियान का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि बारी मुर्मू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के अभियान से गांवों में स्वच्छता की भावना मजबूत होगी और अन्य पंचायतों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हर पंचायत इस तरह की पहल करे तो गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। बारी मुर्मू ने बताया, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे गांव में साफ सफाई बनी रहेगी और अन्य पंचायतों को भी इस तरह की योजना अपनानी चाहिए। अभियान की औपचारिक शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। इस दौरान पंचायत की महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों और आसपास के इलाकों में सफाई करती नजर आईं। ये दृश्य लोगों के बीच जागरूकता का संदेश भी दे रहा था। पंचायत की मुखिया सरस्वती टुडू ने बताया कि टीम का गठन किया गया है, जो स्वच्छता के साथ साथ हरियाली को भी बढ़ावा देगा। सरस्वती टुडू मुखिया ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हमारा बीबी पंचायत पूरे झारखंड में एक मिसाल बने। इसके लिए ग्रीन टीम बनाई गई है, जो साफ सफाई और हरियाली दोनों पर काम करेगी। इस टीम में 2 महिलाओं और 1 पुरुष को शामिल किया गया है, जिन्हें मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए हर गांव के एक घर से 60 रुपये और दुकानों से 200 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। इसी राशि से टीम के सदस्यों को भुगतान किया जाएगा और अभियान को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया पलटन मुर्मू ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाएं गांवों में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अन्य पंचायतों से भी इस मॉडल को अपनाने की अपील की। समारोह में ग्राम प्रधान सुपाई सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों ने इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। अब देखना होगा कि यह ग्रीन टीम क्लीन सिटी अभियान आने वाले दिनों में करंडीह पंचायत को कितनी नई पहचान दिला पाता है। फिलहाल करंडीह से शुरू हुई यह पहल एक मिसाल बन सकती है, अगर इसे निरंतर और जनसहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाए। क्या है ये? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन और जोहार करती हूँ। आज दक्षिणी करंडी के मुखिया अपने पंचायत स्तर पर ग्रीन और ग्रीन थीम को लेके कार्यक्रम का आयोजन की गई है। अभी हम सब लोगों ने देखा, हम 2 महापुरुष के चित्र पर माल्यार्पण करके हम इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासी भारत देश का प्रथम नागरिक है और आदिवासी जितना स्वच्छता रखते हैं उसी से आज लोग सीखे हैं। आदिवासी का आप गांव दर देखिएगा कि आदिवासी का गांव खुली बहुत स्वच्छता रहती है। किंतु अभी जो समय है और अभी जिस परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं, गांव में सिर्फ हमें आदिवासी ही नहीं है, उसमें सभी लोग समायोजित होके घर बसा के रह रहे हैं। तो सभी लोग का सोच एक जैसे नहीं है, मगर उसका सोच को हमारे आदिवासियों की सोच के साथ समागम करके हम लोग ड्रीम और ग्रीन थीम का कार्यक्रम को शुरुआत करें। हम सोचते हैं, जो सोचते हैं वही कार्य करते हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र में कई प्रकार के काम को अभी हमारे ड्रीम थीम के जो महासचिव थे ना, उन्होंने अपने कार्य प्रणाली के बारे में बताएं कि अपने पहले हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे पंचायत स्वस्थ रहेगा, तभी हम जिला और राज्य के लिए सोच सकते हैं। इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो मुखिया है सरस्वती टुडू जी जो है, उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, उसे सीखने योग्य है। और अपने पंचायत को किस प्रकार से स्वस्थ रखना, इस कार्यक्रम को आज से शुरुआत करें कि ड्रीम
टीम को जो बनाई है उसको आज किट प्रदान किया जाएगा और उस कार्य को आगे निरंतर बढ़ाएंगे। और जो भी उनके साथ कार्य कर रहे ड्रीम टीम के लोग, उनको भी मेरा हार्दिक शुभकामना बधाई रहेंगे। और हम लोग अपने पंचायत को सभी प्रकार से स्वच्छ और स्वस्थ रखने का प्रयास करने का हम शुभकामना देते हैं। आज हम लोग इस दक्षिण करंडी पंचायत भवन में हम लोग स्वच्छता को लेके काम करने वाले हैं। तो हम लोग का जो थीम है ग्रीन एंड क्लीन विलेज पंचायत, तो उसी थीम पे हमारी पंचायत अभी काम कर रही है। तो उसके तहत ही हम लोग अपने पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के राह पे हम लोग ये कार्यक्रम शुरुआत किए हैं 30 जनवरी 2025 से, लेकिन किसी कारणवश उसको रोक दिया गया था। लेकिन उसी का आज हम लोग पुनः शुभारंभ कर रहे हैं। और आज से कल से हम लोगों का नियमित रूप से पूरे रोड एरिया में स्वच्छताग्राही हमने डिप्यूट किया है। 6 स्वच्छताग्राही हैं और एक कचरा जो उठाते हैं वो भैया, वो भी एक स्वच्छताग्राही हैं। उनके द्वारा पूरे रोड एरिया को झाड़ू करके वो सारा कचरा को, ठोस और तरल कचरा अलग अलग रूप से उसका निष्पादन करने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो घर का जो कचरा हम लोग देखते हैं निकल रहा है, सभी घर से ठोस और तरल कचरा निकलता है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी जहाँ खाली जगह मिल रहा है वहीं पे लोग डंप कर दे रहे हैं। तो उसको देखते हुए ही हम लोग ये प्लानिंग किए कि हम आने वाले फ्यूचर के लिए अभी ही हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए कि ठोस और तरल कचरा का निष्पादन हम लोग कैसे और कहाँ कर सकते हैं। तो यही सोच के साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम को दोबारा शुभारंभ कर रहे हैं। और हम लोग का ये जो ड्रीम टीम की महिलाएं हैं, इनका देन ही है जो इस कार्यक्रम को हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका निस्वार्थ भावना से घर से निकलना और गांव के लिए सेवा देना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि आगे हम लोग का जो अंशदान और श्रमदान पे ये कार्यक्रम चलने वाली है। जो गांव के लोग हैं, जो हाउस होल्ड हैं, वो प्रति माह 60 रुपया करके देंगे और दुकानदार जो हैं वो लोग 200 रुपया करके देंगे। ये ग्राम सभा में पहले ही तय हो चुका है। और अभी तो आप सब जानते हैं कि ग्राम सभा सर्वोपरि हैं, ये पेशा कानून यहाँ पे हमारे झारखंड में लागू हो चुका है। तो ग्राम सभा अगर कोई चीज़ ठान ली है अपने गांव के लिए तो वो करके ही रहेंगे। और इसमें अगर किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न करेंगे तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत उस पर भी कार्रवाई करेगी। और साथ ही साथ हम लोग क्लीन विलेज पे भी काम कर रहे हैं। अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन जून से ही हम लोग प्लांटेशन करना शुरू कर देंगे, ताकि ये जो जितना भी रोड एरिया है वहाँ हम लोग प्लांटेशन का काम करेंगे। और मेन रोड एरिया के बाद भी जो गली मोहल्ला है वहाँ भी जो रोड पड़ता है वहाँ भी छोटा साइज़ का प्लांटेशन जो हम लोग टाउन में रोड किनारे देखते हैं वैसे ही प्लांटेशन हम लोग अपने गांव में करने जा रहे हैं। और ये विधिवत प्लानिंग 1 साल का हम लोगों को लगा है इस प्लानिंग को धरातल पे उतारने से पहले। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये कार्यक्रम जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ये इसमें हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और साथ ही साथ ये एक फर्स्ट ऐसा पंचायत होगा जहाँ पे इस तरह की काम किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला जो पोल्यूशन हम लोग आने वाला भविष्य में जो पोल्यूशन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर किस तरह से हम लोग कमी ला पाए। आज अगर करंडी पंचायत इसकी शुरुआत करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बाकी पंचायत भी इससे मोटिवेशन लेंगे और बाकी पंचायत में भी इस पर भी काम करेंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई हैं जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू जी, और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू जी, और साथ ही वो मुखिया भी हैं। तो इन्हीं लोगों के साथ हमारे ग्राम प्रधान जी भी यहाँ पे पधारे हैं। मैं उन सभी को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। तो हम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को आगे ले जा सकते हैं।
लोग इसमें ये जो नशा मुक्ति अभियान है ये मैं 2011 से ही चला रही हूँ, लेकिन बीच में किसी वजह से फिर से कुछ जगह पे नशा बिक्री स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ भी हम लोग नशा मुक्ति का भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने पंचायत में पूरी तरह से, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे गांजा का हो, चाहे पान गुटखा का ही क्यों ना हो, शराब ही क्यों ना हो, सभी तरह का यहाँ पे इस पंचायत में नशा को हम लोग बैन करने जा रहे हैं। ये ग्राम सभा का निर्णय है और ड्रीम टीम का सहयोग प्रयास से ये हम लोग करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये जो ड्रीम टीम है ये अगर चाहे तो इसको स्वच्छता समिति के नाम से भी रख सकते थे, लेकिन हम लोग का मकसद केवल स्वच्छता पे नहीं है। हम लोग का मकसद है कि अपने पंचायत को लेकर जो ड्रीम हमने देखा है उसको किस तरह से हम लोग साकार करें, इसलिए हम लोग ड्रीम टीम रखें। ड्रीम टीम ना केवल स्वच्छता पे काम करेगी, ना केवल नशा मुक्ति पे काम करेगी, ड्रीम टीम काम करेगी शिक्षा पे भी। जैसे हमारे कई सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं, उसको भी स्कूल से हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं और स्कूल में उनको भी फिर से स्कूल में ले जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अनामांकित बच्चे हैं जो स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते हैं, वैसे बच्चों को भी उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करके उनको भी ये ड्रीम टीम की महिला और मेरे सहयोग से उनको भी स्कूल में नामांकन दिलाने का काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग का ये इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में देखेंगे कि और किन किन चीज़ों पे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी हम लोग प्लानिंग किए हैं कि उस पर भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि दिन पर दिन ये जो वाटर लेयर है डाउन चला जा रहा है, उसको भी किस तरह से हम लोग ज़मीन पर नमी बनाए रखें, किस तरह से वाटर लेयर को हम लोग बचाए संचय करके रख सकते हैं, यही प्लानिंग हम लोग आगे भी कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इतने ही थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं और एक के बाद एक हम लोग करते जाएंगे। अभी यही कहना चाहूँगी कि मेरे एरिया में तो सरकारी ज़मीन है ही नहीं, तो मेरे पंचायत में ज़मीन माफिया का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। और तो बाकी जगह के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी पैसा लागू हो गया झारखंड में, तो मैं झारखंड के जितने भी गांव है वहाँ के जो माझी बाबा है, ग्राम प्रधान है और वहाँ के जो जनता है, उनको अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी रहना चाहिए, लेना चाहिए कि पैसा में उनको क्या अधिकार मिला है। मैं पैसा की मास्टर ट्रेनर भी हूँ, तो मैं इसलिए ये कहना चाहूँगी कि गांव का हर एक संपत्ति, चाहे जल हो, जंगल हो, गांव एक पेड़ का एक पत्ता तक ग्राम सभा का अधिकार है। अगर कोई पत्ता भी कोई बाहरी इंसान आपके पंचायत से तोड़ के ले जाते हैं तो उस पर भी आपका अधिकार है, उस पर भी अंकुश लगाना आपका कर्तव्य है। कहना चाहूँगी कि आपका जो अधिकार है उसको समझिए और भू माफिया जहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो उस पर भी रोक लगाएं, क्योंकि अभी कानून भी आपका साथ है और पैसा में बहुत सारा ऐसा अनुच्छेद है जिस पे आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। आपको मैं यही अपील करना चाहेंगे कि क्योंकि शराब जो है या नशा किसी भी तरह का है, अभी ब्राउन शुगर वगैरह ड्रग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, हमारे पंचायत में भी बढ़ गया है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि नशा केवल अपना फ्यूचर और परिवार को नष्ट ही कर सकता है, आपको फ्यूचर नहीं दे सकता। इसलिए मैं आप सभी से यही युवाओं से मैं यही आग्रह करूँगी कि फ़िलहाल आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, पढ़ने लिखने की समय है। आप जब रोजगार से जुड़ जाएंगे, इसके बाद आपको जब जिम्मेदारी आएगी परिवार का, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई और लिखाई कितनी इम्पोर्टेंट है अभी के दौर में। आपका जीवन और आपका जो पर्सनालिटी है, आपको तभी लोग समझेंगे जब आप खुद को शिक्षित कर पाएंगे और अपना किसी काम के पद के काबिल खुद को बना लेंगे, तब जाके आपको लोग मानेंगे कि हाँ आप अच्छे व्यक्ति हैं।